एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंदर हमारा प्रेशर चैप्टर चल रहा था और हम पढ़ रहे हैं AWTPO के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें अपने AWTPO के लिए फिजिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो कल तक जो मैंने आप लोगों को जो पिछला लेक्चर कराया था, उस लेक्चर के अंदर आप लोगों को सिंपल मैं प्रेशर की डेफिनेशन बताई थी। देन उसके मैंने आपको प्रेशर्स के टाइप बताए थे। ठीक है, तो उन जो टाइप्स है उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है। देखो मैंने सोचा था 1 शॉट में चीज़ों को कन्वर्ट करूँगा, बट चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो करते हैं चीज़ें जैसे भी होती हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकी अपना प्यार बनाए रखना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आप लोगों को लेक्चर ये लगा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहली चीज़ हम देखने वाले हैं कि प्रेशर इन सॉलिड्स। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। प्रेशर हमें सॉलिड में देखना है, ठीक है भाई। देन हमें लिक्विड में देखना है, और उसके बाद हमें गैसेस में देखना है कि किस तरीके का प्रेशर इन तीनों स्टेट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ प्रेशर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेट्स इसके अंदर होने वाली है, द फर्स्ट स्टेट होने वाली है प्रेशर के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर। तो इन सॉलिड प्रेशर इज एग्जर्टेड ओनली इन द वन डायरेक्शन, मतलब ओनली इन द वन डायरेक्शन, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सॉरी, दोबारा से पढ़ते हैं डेफिनेशन को कि इन सॉलिड्स प्रेशर इज एग्जर्टेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, प्रेशर इज इंक्रीज व्हेन अ फोर्स इंक्रीज और एरिया डिक्रीज। ठीक है, देखो आप लोगों को मैंने ये चीज़ कल शायद कल के लेक्चर में समझाया था कि जहाँ पे मैं एरिया को डिक्रीज़ करूँगा वहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको मैंने पाइप बताया था, जैसे इस पाइप, ये पाइप है मोटा, इसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा बट इसमें प्रेशर कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा पतली टंकी लगी हुई है आपके घर में, पतली वाली टंकी है, बहुत तेज़ी से आपका प्रेशर आता है ना पतली टंकी में, ये चीज़ आपको पता है। तो एरिया रिड्यूस होने पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ऐसे ही सॉलिड्स के अंदर हम बात करते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर बात ये कर रहे हैं कि जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ है, जैसे लकड़ी का गट्टा है, ठीक है, ये लकड़ी का क्या है, गट्टा है। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, एक कील ठोकते हो। ठीक है, ये कील है, इसके अंदर हैमर से आप इस कील को क्या कर रहे हो, ठोक रहे हो। जब इस कील को आप ठोकोगे, इस पर चोट लगाओगे, तो ये कील अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। और कील की ये नुक जो है ना, कितनी पतली होती है ना, तो यहाँ पे एरिया कम है। ठीक है, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये इज़ द बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो प्रेशर एग्जर्टेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, बताओ फोर्स में अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो ये कील कहाँ जा रही है, अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अंदर की तरफ घुस रही है। ठीक है, और इस वजह से प्रेशर लग रहा है। प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये कील जो है ना भाई, इसका बहुत ही नीचे वाला जो है ना, कील का ये नीचे वाला ना बहुत पतला है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ तो एकदम से कील अंदर जा रही है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस जगह पे। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रेशर इन सॉलिड्स। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। प्रेशर ज़्यादा होगा कब, क्योंकि देखो जब फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा मैं, ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रख लो, फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देन उसके बाद में एक एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं, अनोदर एग्जांपल। एक तो मैंने कील वाला समझा दिया कि है, देखो अ नाइफ कट बेटर बिकॉज इट्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉल सो द प्रेशर इज हाई। ये चक्कू है, आप लोग देखेंगे इस चक्कू के अंदर, देखो यहाँ पे कितना पतला पतला है ना, यहाँ पे एरिया मतलब क्या है, एरिया बहुत पतला है। इस साइड में आपको एरिया बहुत मोटा मिलेगा। ठीक हो, इस साइड की अंदर की देखो इमेज बताता हूँ, तो आपको इस तरीके का मोटा सा मिलेगा, मोटा सा है ना ये साइड मोटा, तो यहाँ पे एरिया देखो चौड़ा है। और यहाँ पे ये वाली साइड क्या है, ये बहुत पतली एकदम शार्प है। ठीक है, ये क्या है, बहुत शार्प है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे कम है। जब एरिया कम है, ठीक है, और इधर से जब मैं इसे चक्कू से काटूंगा, कोई भी फ्रूट को जो काटूंगा, जैसे यार आप एप्पल्स को देख लो, ठीक है, एप्पल्स को मैं इस चक्कू से काटूंगा, देखो इस तरीके से काटूंगा, तो यहाँ पे एकदम से अंदर चक्कू जाएगा अंदर को, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, मतलब एरिया बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसलिए इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझ गए इस चीज़ को, क्योंकि एरिया भाई इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। जब एरिया कम होता है भाई तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा जब मैं थोड़ा सा ही फोर्स लगाऊंगा तो। ठीक है, देन उसके बाद में अब बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड के बारे में बात करते हैं। वो एग्जांपल आप डाल सकते हैं जो एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया है। तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ। ठीक है, और प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ एंड डेंसिटी। भाई देखो एक चीज़ आप लोग देखो कि जैसे कोई भी कंटेनर है, या बाल्टी मान के चलो, ठीक है, बकेट मान के चलो, इसके अंदर भाई साहब पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर है,
बढ़िया। ठीक है, तो अब ये एक चीज़ बताओ, इसके अंदर जब पानी भरा हुआ है, जब मैं इस पे कोई भी चीज़ से फोर्स लगाता हूँ भाई, किस चीज़ से फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, ये इस तरीके की चीज़ है, इससे मैं फोर्स लगा रहा हूँ अंदर को, मतलब इससे पानी को दबा रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ है इस तरीके का चौड़ा सा जो बाल्टी में फंस के आ रहा है, जब इधर को दबा रहा हूँ तो भाई बताओ, पानी का फोर्स चारों तरफ लगेगा ना, इधर भी फोर्स जाएगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि लिक्विड जो है प्रेशर को एग्जर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरी चीज़ इतना है कि जितना डेप्थ होगा ना इन द गिवन डेप्थ, ये क्या दे रखा है, प्रेशर इज लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, ठीक है। तो जितना क्या है ना, जितना ज़्यादा गहराई होगी मतलब उतना प्रेशर वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, जैसे ऊपर ये चीज़ है, मेरी बात सुनो एक मिनट, देखो मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि डेप्थ का कनेक्शन पता है कैसे है, डेप्थ का कनेक्शन ऐसे है, जैसे ये पानी था, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो एक चीज़ बताओ यार आप लोग कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे मैं वो चीज़, इस चीज़ से मैं इसको दबा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा ना, एंड में ज़्यादा पानी आएगा क्योंकि ऊपर का पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नीचे का पानी का वॉल्यूम कम होगा, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी पानी की ऊपर कम मिलेगी आप लोगों को, यहाँ डेंसिटी पानी की ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पानी की ज़्यादा इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर पानी है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर की साइड में भाई कम प्रेशर लगेगा एज़ कम्पेयर टू नीचे की, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, डेप्थ में गहराई में ज़्यादा है, तो ऊपर जो पानी आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर का जो ये बचा हुआ पानी है भाई, ये चीज़ आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, ये ऊपर का पानी है तो ऊपर का पानी नीचे के पानी पे प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा, प्लस मैं इससे प्रेशर लगा रहा हूँ, डबल प्रेशर पड़ेगा, जब डबल प्रेशर पड़ेगा तो नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा, डेट्स वाई प्रेशर होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर होता है, समझ गए नहीं समझ गए, कि लिक्विड एक्सर्टेड अ प्रेशर इन नॉन डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ, ठीक है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, समझ रहे हो तो फिर ठीक है। अब उसके बाद में इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देखो डिपेंड्स ऑन डेप्थ, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, आप लोगों को मैंने समझा दिया, डेप्थ का रीज़न समझा दिया और डेंसिटी का रीज़न समझा दिया, ठीक है, क्योंकि ये आपको देखो बाल्टी बनाई थी मैंने, इसके अंदर भाई फिर से पानी भरना पड़ेगा, ठीक है, ये पानी भर दिया, नीला नीला पानी, जब इसका अंदर नीला नीला पानी भर दिया तो यहाँ से भाई मैंने ये फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम होगी नहीं होगी वाटर की, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब फिर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, डेंसिटी मतलब है कितना घना पानी और कितना ज़्यादा पानी है, डेंसिटी एक तरीके से मतलब जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी के अंदर ये पानी है भाई, तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, चलो डेंसिटी आगे समझाऊंगा, इतना समझो अभी फिलहाल में कि डिपेंड्स ऑन डेप्थ, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के शेप में बिल्कुल भी प्रेशर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको, डेंसिटी इज डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ये एक बाल्टी है, ठीक है, वॉल्यूम किस लिए कहता हूँ, वॉल्यूम देखो ये बाल्टी का शेप है ना, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर मास, ठीक है, तो पानी जो बाल्टी के अंदर जो आपको पानी मिलेगा, ये वाटर है बाल्टी के अंदर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यही तो होता है, जैसे अगर मैं इस गोल वाले में पानी भर दूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, और इस बड़ी वाली बकेट में, इस तरीके की बकेट में पानी भर दूँ तो ये इस तरीके का वॉल्यूम हो जाएगा, तो मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई डेंसिटी क्या होती है। अब ये चीज़ है कि डेंसिटी देखो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर, नीचे के अंदर डेंसिटी, सॉरी स्टार्टिंग के अंदर डेंसिटी कम मिलेगी, यहाँ पे डेंसिटी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए, क्यों मिलेगी ज़्यादा देखने के लिए, आपको रीज़न बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे मैं जब फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे ऊपर का पानी है भाई, ऊपर है ये नॉर्मल पानी है, यहाँ पे कोई लोड थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर कोई पानी भी नहीं है, तो यहाँ डेंसिटी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ, यहाँ की डेंसिटी आप जब देखोगे तो देखो यहाँ ऊपर का पानी, सारा पानी इसके ऊपर लोड लेकर आएगा नहीं आएगा, डेंसिटी ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स फोर्स तो है ही, फिर वो पानी का फोर्स इस पानी के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो डेप्थ बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, डेप्थ बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, भाई कहाँ भाग रहा, ठीक है जी, डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी और फिर क्या है, डेंसिटी भी क्या होगी,
डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। इस वजह से क्या होता है, जो है फोर्स जो है ज़्यादा लगता है प्रेशर के अंदर, ठीक है। डेंसिटी के अंदर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, केजी मीटर क्यूब हो जाएगा इसका, मतलब ऐसा ही यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। आल्सो इसको क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम मिलीलीटर फॉर अ स्मॉलर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये वाली यूनिट। इसका सिंबल क्या होता है, रो से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यार जो सम इम्पोर्टेंट डेंसिटीज़ कभी कभी पूछ लेता है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, याद कर लेना। सी लेवल, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछेगा वो वाटर की और आपको मरकरी की पूछ लेगा आपको, बस दो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दो को अच्छे से याद कर लेना जो पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। मरकरी की पूछी हुई है पेपर के अंदर, ठीक। तो उसके बाद में बात करते हैं हम, देखो डेंसिटी की बात करते हैं, आइस फ्लोट ऑन अ वाटर, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, ठीक है, समझ रहे हो ना। आइस जो है पानी के ऊपर तैर जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, तो ऑयल भी तैर जाएगा। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है वाटर से, तो भाई वो क्या करती है, वाटर के अंदर डूब जाती है। आप पानी के अंदर मरकरी डालोगे तो वो डूब जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मतलब यानी कि पानी से वो भारी होती है मास में बेसिकली। हॉट एयर, कोल्ड एयर, ठीक है इनका। फिर आयरन नेल सिंक, ठीक है, आयरन नेल भी पानी के अंदर डूब जाएगी क्योंकि आयरन नेल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, आयरन आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन के अंदर बहुत क्लोज होते हैं, पार्टली क्लोज्ड होते हैं वो आयरन के, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टली क्लोज्ड होते हैं। जब ये क्लोज्ड होते हैं तो इसका मास बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। पानी की डेंसिटी क्या है, इसके पार्टिकल्स ना थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़ा इनके बीच में बॉन्ड के बीच में इनका गैप होता है, जब गैप होता है तो ठीक है, तो इनका मास हल्का होगा और डेंसिटी इनकी कम हो जाएगी, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डेंसिटी। अ बॉडी विद अ हाई डेंसिटी विल सिंक एंड अ लो डेंसिटी विद फ्लोट। जिस जिस बॉडी की डेंसिटी हाई होगी वो डूब जाएगी पानी के अंदर, जैसे आयरन नेल, और जिसकी हल्की होगी डेंसिटी, लो होगी जैसे कि आइस, तो वो फ्लोट कर जाएगी, मतलब तैर जाएगी, ठीक है जी। देन उसके बाद में बात करते हैं कि प्रेशर इन अ लिक्विड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑन द बॉल एंड द बेस ऑफ इट्स कंटेनर, इट्स एक्स इन ऑल डायरेक्शन एंड द इंक्रीज विद डेप्थ। भाई वही चीज़ बता रहा कि प्रेशर जो होता है लिक्विड का, फोर्स जब लगाते हैं हम उस पर तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो सारा चारों तरफ वो है क्या है, फैल जाता है, ठीक है। कंटेनर जैसे, सुनो मेरी बात सुनो, ये डेफिनेशन क्या कर रही है, प्रेशर इन लिक्विड इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया जाया है एक एरिया के ऊपर ऑन अ बॉल्स, ठीक है, एंड बेस ऑफ इट्स कंटेनर, ठीक है। तो एंड एक्ट्स, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड इंक्रीज विद डेप्थ। भाई कहने का मतलब देखो, आप लोगों को कैसे समझाऊँ यार, देखो सुनो, मैंने क्या बताया, कोई भी ये चीज़ बकेट है या कुछ भी है, ये इसके अंदर क्या है भाई, पानी भरा हुआ है ना, ठीक है भाई सब, ये वाटर इसके अंदर वाटर भर रखा है, ठीक है। एक वाटर भर दिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई साहब, जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो पानी इधर भी जाएगा, प्रेशर इधर भी आएगा, प्रेशर इधर भी जाएगा, और पानी क्या है, ये कंटेनर के शेप में हो जाएगा। देखो इस तरीके का पानी अब इस तरीके के शेप में आ गया, नहीं आ गया ये पानी। वही चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई डेप्थ और जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये है, यही कहना चाह रहा है कि जो प्रेशर है इन अ लिक्विड इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया एंड बेस ऑफ इट्स कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर के बेस पे जाके ये क्या होगा, नीचे कंटेनर का बेस है, यहाँ पे क्या है, ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू ऊपर इसके, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के। उसके बाद में आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, देखो डेंसिटी नहीं है ये टॉपिक भाई, ठीक है, गड़बड़ हो गई पता है, सुनो। प्रेशर इन अ लिक्विड है, ये प्रेशर इन अ लिक्विड वाली डेफिनेशन दे रखी है, डेंसिटी की नहीं दे रखी है। डेंसिटी ऊपर से मैंने चेंज नहीं करा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे ये चीज़ मैंने अंदर डाल रखी है, ये है, इसके अंदर देखो चारों तरफ फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पर। यहाँ भी पानी फोर्स लगा रहा है, पानी इधर भी लग रहा है, पानी का फोर्स इधर 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 सब
सारी तरफ क्या है, फोर्स क्या कर रहा है, पानी में लग रहा है। तो समझ गए ये चीज़ कि पानी के अंदर फोर्स चारों तरफ लगता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो है ना आपका प्रेशर इन अ लिक्विड, उसका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इन पास्कल। ठीक है। और H4 हाइट हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है। क्या हो गया ये, सॉरी। ठीक है। तो आज का लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है। कल के लेक्चर में आप लोगों को ये सारी चीज़ें कराऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना प्यार बनाए रखना और तैयारी अपनी करते रहो। थैंक यू।